नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो जिसे हिंदी में अनुपात भी कहते हैं। रेशियो ए रेशियो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ बाय डिवीजन। देखो, सेम कोई भी सेम काइंड ऑफ थिंग्स का अगर हमें कंपैरिजन करना होता है, अगर हमें तुलना करनी होती है, तो हम रेशियो यानी अनुपात का यूज करते हैं। अब ये कंपैरिजन किस प्रकार से होता है? तो देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज है और आपके पास 500 रुपीज है, तो हम किस प्रकार से कंपेयर करेंगे कि आपके पास जो रुपए हैं वो मेरे पास रुपए से कितना ज़्यादा है। तो हम इन दोनों क्वांटिटीज का जो कंपैरिजन करेंगे, ये रेशियो की हेल्प से करेंगे। और ये कंपैरिजन जब ही संभव हो सकता है जब दोनों क्वांटिटी सेम हो, एक ही प्रकार की हो। जैसे अगर मैं रुपए का कंपैरिजन रुपए के साथ कर रहा हूं तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं रुपए का कंपैरिजन पैसे के साथ कर रहा हूं, डॉलर के साथ कर रहा हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इस कंडीशन में हमें किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम आगे जानेंगे। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है रेशियो के लिए। इफ देयर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, एक एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास में 3 बॉयज, 3 गर्ल्स और 2 बॉयज हैं। अब हमें गर्ल्स और बॉयज इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा। सबसे पहले याद रखो, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स ये दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, तो सेम क्वांटिटी हुई। तो कंपैरिजन हो जाएगा रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:3 या 2:3 हिंदी में कहेंगे इसे। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को हमें हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है। पहला, रेशियो एज रिटर्न एज ए रेशियो बी। इस प्रकार से हम रेशियो को लिखते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे? ए रेशियो बी, हिंदी में ए अनुपात बी। सेकेंड पॉइंट, बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम यूनिट। दोनों ही क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। एक एग्जांपल के द्वारा समझो। देखो, अगर 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, अब अगर हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा विद द हेल्प ऑफ रेशियो, तो रेशियो में कंडीशन रहती है जो यूनिट है ये सेम काइंड की होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए। यहां पर किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है, इट मींस सेम काइंड ऑफ यूनिट होनी चाहिए। अगला पॉइंट, रेशियो हैव नो यूनिट्स। रेशियो की खुद की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे एरिया, एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन रेशियोज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और जो मैं आपको ये की पॉइंट्स बता रहा हूं, इन की पॉइंट्स के ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। हम रेशियो को उसके सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इसे पढ़ते हैं। टू सिंप्लीफाई ए रेशियो, डिवाइड बोथ टर्म्स बाय देयर एचसीएफ। किसी भी रेशियो को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ का दोनों टर्म में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, यहां पर 12:18 लिखा हुआ है, तो 12 और 18 का एचसीएफ आएगा 6,
तो 12 में हम 6 का डिवाइड करेंगे आएगा 2, 18 में 2 6 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो 12/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इफ दे रिप्रेजेंट द सेम कंपैरिजन। दो रेशियो अगर इक्विवेलेंट में होगा, इट मींस इन ये दोनों रेशियो सेम कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करेंगी। सेम कंपैरिजन क्या, इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो 2:3, उसके बाद 4:6 और 6:3। अगर हम 4:6 और 6:3 को सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो ये दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:3 ही आएंगे। इट मींस ये तीनों रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, अब एक कंपैरिजन ऑफ रेशियो। हम रेशियो का कंपैरिजन किस प्रकार करेंगे? टू कंपेयर रेशियो, कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मेक द डिनोमिनेटर सेम। देखो दो रेशियो हैं, दो रेशियो के को अगर हमें कंपेयर करना होगा, तो सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा और उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। वहां से हम रेशियो का कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जांपल देखो 3:5 और 4:7, इन दोनों रेशियो का हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन इन द सेंस कि हमें बताना है विच रेशियो इज ग्रेटर और नॉट। अब देखो 3:5 को हमने फ्रैक्शन में लिखा, उसके बाद डिवाइड किया 0.6। 4/7 को हमने फ्रैक्शन में लिखा, 4:7 को फ्रैक्शन में लिखा, 7 का डिवाइड किया 0.57। अब आप यहां पर आप देख सकते हैं 0.6 इज ग्रेटर देन 0.56। इट मीन्स 3:5 इज ग्रेटर देन 4:7। ये अनदर तरीका है। एक दूसरा मेथड है कि हम 5 और 7 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन को देखकर हम फाइंड करेंगे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। वहां से हम पता कर सकते हैं कि विच रेशियो इज ग्रेटर और नॉट। तो ये था एक्सरसाइज 12.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच चार्ट यूजेस पिक्चर्स टू शो डेटा? ऑप्शन ए बार ग्राफ, ऑप्शन बी पिक्टोग्राफ या ऑप्शन सी टेबल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। एक क्लास में 20 गर्ल्स और 15 बॉयज हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो फाइंड करना है। बी क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से के साथ रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ, चलो गर्ल्स पहले लिखते हैं, गर्ल्स 20, नंबर ऑफ बॉयज
15। हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज के साथ। तो रेशियो इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स 20, नंबर ऑफ बॉयज 15। दोनों में 5 का डिवाइड कर देंगे। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 4:3। हम लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:3। तो ये ए नंबर का सॉल्यूशन है। अब बी नंबर का सॉल्यूशन, जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है गर्ल्स का टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स ये है 20 और टोटल स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स हैं 20, बॉयज हैं 15, तो ये हो जाएगा 35। तो टोटल स्टूडेंट्स है 35। हम लिखेंगे रेशियो इक्वल गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स 20, टोटल स्टूडेंट 35। दोनों ही नंबर में 5 का डिवाइड जा सकता है, तो 5 का डिवाइड क्या करेंगे? 4/5 7 जा 35। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 4:7। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:7। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज डेटा इजीली? ऑप्शन ए मैप, ऑप्शन बी चार्ट या ऑप्शन सी ड्राइंग। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 6 लाइक फुटबॉल्स, 12 लाइक्स क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। फाइंड द रेशियो ऑफ। देखो, एक क्लास में कुल 30 स्टूडेंट्स हैं। इन 30 स्टूडेंट में से 6 फुटबॉल को लाइक करते हैं, 12 क्रिकेट को लाइक करते हैं और बचे हुए टेनिस को लाइक करते हैं। तो हमें रेशियो फाइंड करना है। एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। फुटबॉल और टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट का रेशियो। बी क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्रिकेट को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो टोटल स्टूडेंट्स से फाइंड करना है। तो हम एक एक करके इन ए और बी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स है 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक
फुटबॉल फुटबॉल 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट इक्वल 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस अब देखो क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस ये क्लियर नहीं दिया गया, इसे हमें फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स है 30 माइनस फुटबॉल 6 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, क्रिकेट 12 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। तो 30 माइनस 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 18, 30 माइनस 18 यानी 12 स्टूडेंट्स टेनिस को पसंद करते हैं। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस फाइंड कर लिया जो कि आया 12। अब हम ए वाला सॉल्व करेंगे जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। फुटबॉल 6 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं और टेनिस 12। 6 का डिवाइड 6 बन जा 6, 6 2 यानी रेशियो आएगा 1:2। ए वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बी वाला जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। क्रिकेट 12 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। 6 का डिवाइड चला जाएगा 6 2 12, 6 5 15, 30, 6 5 30 यानी रेशियो आ जाएगा 2:5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच चार्ट यूजेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स? ऑप्शन ए पिक्टोग्राफ, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी बार ग्राफ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 ये है आपके सामने। सी द फिगर्स एंड फाइंड द रेशियो। हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है। इस रेक्टेंगल के अंदर हमें ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल्स दिए गए हैं। इन नंबर ऑफ फिगर्स को देखकर हमें ए बी सी इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द ट्रायंगल। हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का नंबर ऑफ सर्कल्स के साथ रेशियो फाइंड करना है। तो हम ए वाला सॉल्व करेंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ, पहले ट्रायंगल लिखते हैं, नंबर ऑफ
ट्रायंगल्स। तो 1 2 ट्रायंगल्स हैं, सॉरी 1 2 एंड 3 ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स हैं यहां पे 1 2। तो रेशियो इक्वल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपॉन नंबर ऑफ सर्कल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3, नंबर ऑफ सर्कल्स 2। तो रेशियो हो जाएगा 3 रेशियो 2। ए वाला सॉल्व हुआ। अब बी वाला, जिसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर का टोटल फिगर्स के साथ रेशियो फाइंड करना है। तो बी, सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर है 1 2 एंड टोटल फिगर्स, टोटल फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7। टोटल फिगर्स हैं हमारे यहां पर 7। तो हम रेशियो निकालेंगे इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अपॉन टोटल फिगर्स। स्क्वायर है 2, टोटल फिगर्स हैं 7। तो रेशियो निकल के आएगा 2 रेशियो 7। एंड अब है सी, नंबर ऑफ सर्कल्स का रेशियो नंबर ऑफ टोटल फिगर्स के साथ फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स इक्वल, देखो सर्कल है यहां पे 1 और 2, टोटल फिगर्स 7, रेशियो इक्वल नंबर ऑफ सर्कल्स अपॉन टोटल फिगर्स। रेशियो नंबर ऑफ सर्कल्स 2, टोटल फिगर्स हैं 7। तो रेशियो आ जाएगा 2 रेशियो 7, 2:7। तो ए बी सी तीनों ही क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है डेटा मींस ऑप्शन ए स्टोरीज, ऑप्शन बी पिक्चर्स या ऑप्शन सी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो अक्सर आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर in an hour are 9 किलोमीटर and 12 किलोमीटर। अख्तर और हामिद के द्वारा 1 घंटे में तय की गई डिस्टेंस है 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो हमें हामिद की स्पीड और अख्तर की स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय या ट्रेवल्ड बाय हामिद के द्वारा 9 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है एंड डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय अख्तर। अख्तर के द्वारा 12 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है। हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर। हामिद के द्वारा 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है और अख्तर के द्वारा 12 किलोमीटर। 9/12 में 3 का डिवाइड जा सकता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो रेशियो आ जाएगा 3/4। इट मीन्स रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर इज 3/4। रेशियो 3/4, 3:4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज कम से कम एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल का बढ़वाइए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ग्राफ इज बेस्ट टू कंपेयर क्वांटिटीज? ऑप्शन ए बार ग्राफ, ऑप्शन बी पिक्टोग्राफ या ऑप्शन सी टैली चार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एनो। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। सबसे पहले हम ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, इस बॉक्स में हमें फिल करना है नंबर को। उसके बाद हमें बताना है, आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो और नॉट? क्या ये सभी रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो है या नहीं? तो सबसे पहले तो हम इन बॉक्स में नंबर को फिल करेंगे। तो सबसे पहले 15/18 इसके इक्वल में ये बॉक्स अपॉन 6। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करके मिसिंग नंबर को फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में 15 का मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करेंगे और बॉक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 के साथ। ये है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई 6, 18 का डिवाइड चला जाएगा, डिवाइड होगा, इक्वल बॉक्स। 6 3 जा 18, 15/3 इक्वल बॉक्स। 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 इक्वल बॉक्स। यानी बॉक्स की जगह 5 मिसिंग नंबर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा मिसिंग नंबर आ गया 5। उसके बाद अगला 5/6 इक्वल 10 बॉक्स। यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल 10/6। 5 का डिवाइड होगा तो बॉक्स इक्वल 10/6/5। बॉक्स इक्वल 10 में 5 का डिवाइड जाएगा, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 6। बॉक्स इक्वल 12, यानी मिसिंग नंबर है 12। ठीक है, अब लास्ट फ्रैक्शन है 10/12 इक्वल बॉक्स अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो 10 मल्टीप्लाई 30 इक्वल बॉक्स मल्टीप्लाई 12। 10 मल्टीप्लाई 30/12 इक्वल बॉक्स। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो आ जाएगा 300
अपॉन 12 इंटू बॉक्स। ठीक है, अब देखो डिवाइड करेंगे 12 का। सबसे पहले 6 का करेंगे, 6 5 जा 30, 0, 6 2 जा 12 इक्वल बॉक्स, यानी 25 इक्वल बॉक्स। तो बॉक्स का वैल्यू आ गया 25, तो इस बॉक्स में आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमने मिसिंग नंबर को तो फाइंड कर लिया। अब हमें बताना है कि आर दिस इक्विवेलेंट रेशियो और नॉट, क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है या नहीं। तो देखिए हम लिखेंगे 10 15 अपॉन 18 इक्वल 5/6 इक्वल 10 अपॉन 12 इक्वल 25/30। ये सभी रेशियो इक्वल तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे सिंस ऑल आर इक्वल therefore they are equivalent ratio, equivalent ratio, equivalent। सिंस ये सभी रेशियो, सभी फ्रैक्शन इक्वल है, इट मींस दे आर इक्विवेलेंट रेशियो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच चार्ट uses numbers in rows and columns? ऑप्शन ए बार ग्राफ, ऑप्शन बी टेबल या ऑप्शन सी लाइन ग्राफ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। इन दी गई वैल्यूज का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट 81 to 108 रेशियो इक्वल 81 अपॉन 108। अब हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस फ्रैक्शन में 3 का डिवाइड करना होगा। 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। फिर से 3 का डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो रेशियो आ गया 3:4। ए कंप्लीट। बी 98 to 63 रेशियो। सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज को फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखा, फिर अब हम इसे इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम 7 का डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 7, 8 9 28, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 14:9। सी 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। रेशियो 33 अपॉन 121। इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय डिवाइडिंग 11। 11 3 जा 36 और 11 11 जा
121। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 3:11। एंड डी 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो, हाँ, और हाँ, रेशियो फाइंड करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, जो यूनिट है ये दोनों ही यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहां पर मिनट और यहां पर सेकंड, ना ना। तो उस कंडीशन में हम कन्वर्ट करेंगे एक वैल्यू, एक रेशियो को। हम देखो, जैसे यहां पर सेकंड दिया जाता, तो हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में या सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जिन जिन नंबर्स का हमें रेशियो फाइंड करना है, वे नंबर सेम यूनिट में होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी सेम यूनिट है, तो 30/45। इसमें 5 का डिवाइड, 5 6 30 एंड 5 9 जा 45। यहां पर 3 का डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 जा 9। तो रेशियो आ गया 2:3। तो आप देख सकते हैं 81:108 के लिए इस रेशियो आया 3:4। 98:63 के लिए रेशियो आया 14:9। 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर के लिए रेशियो आया 3:11। एंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स के लिए रेशियो आ गया 2:3। इस प्रकार क्वेश्चन 6 को हमने कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच चार्ट इज इजीएस्ट फॉर यंग चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड? ऑप्शन ए बार ग्राफ, ऑप्शन बी लाइन ग्राफ या ऑप्शन सी पिक्टोग्राफ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। हमें रेशियो फाइंड करना है। ए 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, बी 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, सी 55 पैसे टू 1 रुपी एंड डी 500 ml टू 2 लीटर्स। अब देखो, रेशियो हम टू क्वांटिटीज का तभी फाइंड कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में दी जाए। लेकिन गिवन क्वेश्चन में दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में नहीं है। आप देख सकते हैं मिनट्स, आवर्स, सेंटीमीटर, मीटर, पैसे, रुपए और मिलीलीटर, लीटर्स। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इन दोनों क्वांटिटीज को सेम करेंगे, उसके बाद रेशियो को फाइंड करेंगे। अब देखो, फर्स्ट में हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे हियर वी कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स। हियर वी कन्वर्ट्स आवर्स इनटू मिनट्स। और उसके लिए आपको पता होगा कि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर्स इक्वल 60 मिनट्स, देन 1.5 आवर इंटू 60 मल्टीप्लाई 1.5 मिनट्स। 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। और 15 दूनी 15 3 45, यानी
90.0 मिनट्स। इसे हम 90 मिनट्स भी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास टू क्वांटिटीज हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो रेशियो इक्वल 30/90 मिनट्स। 10 का डिवाइड 3/9। यहां पे 3 का 3 बन जाए 3, 3 जा 9। तो रेशियो आ जाएगा 1:3। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं जहां पर दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले हम इन डिफरेंट क्वांटिटीज को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल फाइंड रेशियो। बी 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मिनट्स। यहां पर भी दोनों क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में है। तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट्स करेंगे। तो हम लिखेंगे हियर वी कन्वर्ट्स मीटर इनटू सेंटीमीटर, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर्स इक्वल 100 सेंटीमीटर, देन 1.5 मीटर इक्वल 100 मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। इट मींस 15 सेंटीमीटर। तो अब देखो 40 सेंटीमीटर टू 50 सॉरी 150 सेंटीमीटर। अब हम रेशियो को इजीली फाइंड कर सकते हैं। 40/150, ठीक है। तो 10 का डिवाइड 4/15, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 4:15। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया। अब देखो थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले में हमें 55 पैसे टू 1 रुपी का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे वी कन्वर्ट रुपए इनटू पैसे, और हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे, देन 1 रुपी में 100 पैसे हो गए, तो हमने 1 रुपए को कन्वर्ट कर दिया पैसे में। अब हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो इक्वल 55/100। 5 का डिवाइड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारा रेशियो आ गया 11:20। ठीक है, सी वाला कंप्लीट हुआ। एंड अब डी वाला भी देख लीजिए, जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स का। तो यहां पर हम लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे वी कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर, और आप सबको पता होगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर, देन 2 लीटर इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल 2000 मिलीलीटर। रेशियो 500/2000, ठीक है। 1 2 0 कट गया, 5/20, 5 का डिवाइड 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो रेशियो आ गया हमारा 1:4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें
टू क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड करना था, लेकिन ये जो क्वांटिटीज थी ये अलग अलग यूनिट में थी। तो सबसे पहले हमने इन दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में कन्वर्ट किया और उसके बाद रेशियो को फाइंड किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए बार ग्राफ विदाउट स्केल इज ऑप्शन ए परफेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी कलरफुल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है जो 4 या 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, इन ए ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 rupees and saves 150,000 rupees। देखो, सीमा 1,50,000 रुपए अर्न करती है, कमाती है और उनमें से 50,000 रुपए सेव यानी बचाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ। तो हमें रेशियो फाइंड करना है। ए मनी डेट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव। सीमा के द्वारा अर्न किए गए रुपए का रेशियो सेव रेशियो से फाइंड करना है। मतलब सीमा के द्वारा जो पैसा अर्न हुआ और सीमा के द्वारा जो पैसे बचाए गए, इन दोनों का रेशियो। बी मनी डेट सी सेव टू द मनी डेट सी स्पेंड। सीमा के द्वारा बचा गए रुपए और सीमा के द्वारा स्पेंड किए रुपए का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सीमा अर्न्स कितने रुपए कमाती है? 1,50,000। सीमा सेव्स कितने रुपए बचाती है? तो 50,000। सीमा स्पेंड। अब देखो, अगर सीमा 1,50,000 रुपए कमाती है और उनमें से 50,000 रुपए बचाती है, तो सीमा कितने रुपए स्पेंड करती होगी? तो हम 1,50,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50,000 को। तो सीमा के द्वारा 1,00,000 रुपए स्पेंड यानी खर्च किया जाता है। ठीक है, तो सीमा के द्वारा स्पेंड किया गया अमाउंट है 1,00,000। अब एक क्वेश्चन देखो जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है सीमा के द्वारा कमाए गए रुपयों का सीमा के द्वारा बचाए गए रुपयों के साथ। तो हम लिखेंगे रेशियो इक्वल सीमा अर्न्स अपॉन सीमा सेव्स। सीमा के द्वारा कितने रुपए? 1,50,000। कितने रुपए बचाए जाते हैं? 50,000। ठीक है, तो देखो 1 2 zeros कट गए, 15/5 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/1। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 3:1। अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है
सीमा के द्वारा बचाए गए रुपयों का सीमा के द्वारा स्पेंड किए गए रुपयों के साथ। तो हम लिखेंगे रेशियो मनी सेव्स अपॉन मनी स्पेंड्स। कितने रुपए बचाए जाते हैं? 50,000 रुपए। और सेव की और स्पेंड किए जाते हैं 1,00,000 रुपीस। ठीक है, अब देखो 40 से 40 कट जाएंगे, 5/10 डिवाइड करेंगे 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो रेशियो आ जाएगा 1:2। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हमने रेशियो को फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और प्लीज़ हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवारजन को भेजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ बार्स इन ए बार ग्राफ शोज ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी विड्थ या ऑप्शन सी वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा देर से शुरू करेंगे, उससे पहले आप और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स। तो हमारा चैनल एन ऑप्शन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और आप सबका प्रेम, अपार प्रेम इस चैनल को मिल रहा है। आपके प्रेम को देखकर हमने सोचा क्यों ना आप सबके लिए इस चैनल पर एक नई यात्रा शुरू करें। और ये यात्रा होगी एमपी पुलिस की। जी हां, हम इस चैनल पर एमपी पुलिस की प्रिपरेशन कराने जाने वाले हैं और 1 या 2 दिन में एमपी पुलिस का पूरा सिलेबस, किस प्रकार से हम एमपी पुलिस की तैयारी 0 से लेकर हीरो बनने तक करें, पूरा का पूरा गाइडलाइन आपको धीरे धीरे अपकमिंग वीडियोस में मिलता जाएगा। तो बस आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप सब हमारे इस चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। अब हम आज का वीडियो पर आते हैं। आज हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 है, देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में 102 टीचर्स हैं और 3300 टीचर्स हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें नंबर ऑफ टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ रेशियो को फाइंड करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल टीचर्स है 102, टोटल स्टूडेंट्स 3300 स्टूडेंट्स। रेशियो फाइंड करना है टीचर्स अपॉन स्टूडेंट्स। टीचर्स हैं 102, स्टूडेंट्स 3300। अब देखो यहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड जाएगा, इसमें 3 का डिवाइड जाएगा सबसे पहले। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 1 0 0। अभी इसमें जा सकता है 2 का डिवाइड, ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14,
2 5 10, 2 5 0। ठीक है, अब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो रेशियो हमारा निकल के आएगा 17/550। इसे हम लिख सकते हैं 17/550। इस लाइन को चाहे तो हटा सकते हैं। तो रेशियो आ गया हमारा 17/550। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, डेटा सोर्स इन ए ग्राफ इज इजी टू ऑप्शन ए इग्नोर, ऑप्शन बी कंफ्यूज या ऑप्शन सी अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 10 एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस, ये एक उस टाइप का क्वेश्चन है जो कि 4 या 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। इवन कभी कभी कुछ जगह देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लेंदी होते हैं, उन्हें 6 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स, 2,300 आर गर्ल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ। एक कॉलेज है, इस कॉलेज में 4,320 स्टूडेंट्स हैं। इन 4,320 स्टूडेंट्स में से 2,300 गर्ल्स हैं। तो हमें रेशियो फाइंड करना है। ए, नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। बी, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ। एंड तीसरा, नंबर ऑफ बॉयज का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम एक एक करके ए बी सी तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स 4,320। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2,300। तो हम नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट्स में से हम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 0 का 0, 2 में से 0 यानी 2, 3 में से 3 0, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। यानी नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स हैं 2020। अब हम ए वाले को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स ये है 2,300 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स 4,320। 0 से 0, 230 अपॉन 432। यहां पर हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। अभी इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता, तो हमारा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 115 रेशियो 216। तो ये रेशियो आया नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का। अब बी वाला सॉल्व करेंगे जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज टू
number of girls, number of girls. Number of boys 20 and 20. Number of girls is 2300. ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले तो 0 से 0 कट गया, 202 एंड 230, 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 बन जा 2, 0, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो रेशियो हमारा आ गया 101 रेशियो 150। तो ये रेशियो है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अब हम सी वाला, ये बी है, सी वाला देखेंगे जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो रेशियो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। रेशियो नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज है 2020, टोटल स्टूडेंट्स 4320, 0 से 0, 202 एंड 432। यहां पर हम 2 का डिवाइड कर देंगे, 101 अपॉन 202, 2 2 6, ठीक है, यानी रेशियो आएगा 101 रेशियो 116। तो ये रेशियो निकल के आएगा नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 के ABC तीनों सब क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ग्राफ इज यूजफुल टू शो चेंज ओवर टाइम? ऑप्शन ए लाइन ग्राफ, ऑप्शन बी बार ग्राफ, ऑप्शन सी टैली चार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 1800 students in a school, 750 opted basketball, 800 opted cricket, and remaining opted table tennis. If a student can opted only one game, find the ratio of। देखो, एक स्कूल है, एक स्कूल में टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं। इन 1800 स्टूडेंट्स में से 750 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल को चूज करते हैं, 800 क्रिकेट को चूज करते हैं और रिमेनिंग स्टूडेंट्स टेबल टेनिस को ऑप्टेट करते हैं। तो हमें रेशियो बताना है। ए number of students who opted basketball to number of students who opted table tennis. B number of students who opted cricket to number of students who opting basketball. And third is C number of students who opted basketball to the total number of students. ABC, इन तीनों में हमें रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स है 1800। उसके बाद स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल 750 स्टूडेंट्स who opted
क्रिकेट, क्रिकेट को कितने स्टूडेंट ने चूज किया, ऑप्टेड किया? 800. एंड स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। अब देखो, टेबल टेनिस के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कैसे करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस 750 प्लस 800, तो माइनस 750 प्लस 800, इन्हें हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50, 7 और 8, 15, 1550। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 10 में से 5, 5, 7 में से 5, 2, 1 में से 1, 0, यानी 255 स्टूडेंट्स टेबल टेनिस को ऑप्टेड करते हैं। तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो हम लिखेंगे रेशियो स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल अपॉन students who opted table tennis. Basketball 750 students and table tennis 255. अब यहां पर हम, अब देखो एक हमारा छोटा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, 750 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना एक सेकेंड, देखो हमारा छोटा सा मिस्टेक हो गया है, 0 में से 0 तो यहाँ पर 0, यानी 250 स्टूडेंट्स टेबल टेनिस को ऑप्टेड करते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 250। बस इसे सॉल्व करना है। हम 10 का डिवाइड करेंगे तो 75 अपॉन 25, 5 का डिवाइड 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 25, 5 का डिवाइड यानी 3 अपॉन 1, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 3:1। ये ए नंबर का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब बी नंबर में हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाला रेशियो इक्वल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट अपॉन स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। क्रिकेट को 800 स्टूडेंट्स ऑप्टेड करते हैं और बास्केटबॉल को 750। हम यहां पर डिवाइड करेंगे 10 का, तो 10 का डिवाइड जाएगा, सबसे पहले 10 8 जा 80, 0, 10 7 जा होता है 70 एंड 10 5 जा 50। यहां पर 5 का डिवाइड 5 1 जा 5, 6 7 8 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो रेशियो निकल के आएगा हमारा 16:15, 16 और 15, ठीक है। तो ये बी वाला
सॉल्व हुआ, जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना था स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, जो कि आया 16:5। अब हम सी को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे रेशियो स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बास्केटबॉल 750 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स 1800। 10 का डिवाइड, 10 7 जा 70, 10 5 जा 50 अपॉन 10 1 जा 10, 10 8 जा 80 0। अब यहां पर हम 5 का डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 16। यहां पर हम 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो रेशियो हमारा आया 5:12। तो सी के लिए रेशियो आया 5:12। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस नंबर्स एंड लाइंस? ऑप्शन ए पिक्टोग्राफ, ऑप्शन बी बार ग्राफ या ऑप्शन सी टेबल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ ए दर्जन पेन्स इज 180 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज 56। एक दर्जन यानी 12 पेन का कॉस्ट है 180 रुपीज और 8 बॉल पेन का कॉस्ट है 56 रुपीज। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। तो हमें एक पेन का एक बॉल पेन के साथ रेशियो को फाइंड करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक दर्जन यानी 12 पेन का कॉस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम 1 पेन का कॉस्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद सिमिलरली 8 बॉल पेन का कॉस्ट 56, यहां से हम 1 बॉल पेन का कॉस्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद वी विल फाइंड द रेशियो। तो हम लिखेंगे गिवन कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज 180 रुपीज, क्योंकि 1 दर्जन में 12 वन दर्जन पेन में 12 पेन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने 12 पेन का कॉस्ट लिख दिया 180। यहां से हम 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे 180 डिवाइड बाय 12। अब देखो, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 कम 12, ठीक है, एंड 12 5 जा 60। तो 1 पेन का कॉस्ट आ गया 15 रुपीज। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, ये है 56। कॉस्ट ऑफ 1
बॉल पेन। तो हम 56 में 8 का डिवाइड करेंगे तो वन बॉल पेन का कॉस्ट आ जाएगा 7 रुपीज। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। पेन, वन पेन 15 रुपीज, वन बॉल पेन 7 रुपीज। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमारा रेशियो निकल के आएगा 15:7। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ ए पेन टू कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन का रेशियो निकल के आया 15:7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 1 स्टार इक्वल 4 स्टूडेंट्स देन 4 स्टार रिप्रेजेंट ऑप्शन ए 12 स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी 16 स्टूडेंट्स या ऑप्शन सी 20 स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एन ऑप्शन। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 13, कंसीडर द स्टेटमेंट। इस कथन को हमें कंसीडर करना है, मानना है। रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए होल इज 2:5। एक हॉल है, इस हॉल के ब्रेड्थ और लेंथ यानी मोटाई और लंबाई का रेशियो 2:5 दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डेट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द होल। उसके बाद हमें इस फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करना है जिसमें ब्रेड्थ ऑफ लेंथ होल की कई कंडीशन में, कई पॉसिबल कंडीशन में दी गई है। आप देख सकते हैं ब्रेड्थ ऑफ होल मीटर में दी गई है और लेंथ ऑफ द होल ये भी मीटर में दी गई है। तो हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो, गिवन रेशियो दिया है हमें 2:5। ये हमें गिवन है 2:5। इट मीन्स 2/5 10/25 इक्वल 40 अपॉन ये बॉक्स। ठीक है, तो 2/5 ये 10/25 के इक्वल रहेगा, ये बॉक्स अपॉन 50 के इक्वल रहेगा और 40 अपॉन बॉक्स के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से इन बॉक्सेस में नंबर को फिल करेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग 2/5 इक्वल ये बॉक्स अपॉन 50। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड 2 मल्टीप्लाई 50 इक्वल बॉक्स मल्टीप्लाई 5। 2 मल्टीप्लाई 50 5 डिवाइड में जाएगा इक्वल बॉक्स। 50 में 5 का डिवाइड जाएगा तो हो जाएगा ये 10। तो यहां पर बॉक्स का वैल्यू आ गया 10, बॉक्स इक्वल 20, यानी इस बॉक्स में हम 20 फिल करेंगे। ठीक है, अब अनदर देख लीजिए, 2/5 के इक्वल में हम रखेंगे 40 अपॉन बॉक्स। टेकिंग
2/5 इक्वल 40/बॉक्स। और एक बात याद रखना, आप कोई भी टू फ्रैक्शंस को ले सकते हैं और उन्हें इक्वल में रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करके अननोन वेरिएबल्स, अननोन मिसिंग नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करेंगे। इक्वल 40/5, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 40/5/2। 40 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, 20/5, 20/5 यानी 100, यानी इस बॉक्स में फिल होगा 100। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने फॉलोइंग टेबल्स में जो मिसिंग नंबर्स थे, इन मिसिंग नंबर्स को फाइंड किया और टेबल को कंप्लीट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच हेल्प्स टू कंपेयर डेटा क्विकली। ऑप्शन ए स्टोरी, ऑप्शन बी ग्राफ या ऑप्शन सी सेंटेंस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो, हमें 20 पेन्स को 3:2 के रेशियो में शीला और संगीता के बीच में डिवाइड करना है, बांटना है। तो क्वेश्चन काफी छोटा है और एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पेन्स। टोटल पेन्स है हमारा 20। उसके बाद गिवन रेशियो है हमारा 3:2। इट मीन्स नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला, नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला इक्वल 3 and number of pens with संगीता is 2। क्योंकि यहां पे हमें 3:2 हमें ऑलरेडी गिवन था, जिससे हमने नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला 3 मान लिया और नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता 2 मान लिया कि संगीता के पास 2 पेन और शीला के पास 3 पेन है। अब देखो, यहां से हम नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला ये किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं? 3/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता, नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता। ठीक है, तो ये हम यहीं तक रखेंगे। अब हम लिखेंगे नाउ टोटल पेन्स। टोटल पेन्स। और आप सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? तो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ पेन्स शीला और नंबर ऑफ पेन्स संगीता फाइंड करना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अब टोटल पेन्स कैसे फाइंड होगा?
नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला प्लस नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता। नंबर ऑफ टोटल पेन्स 20। नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला की जगह हम लिख देंगे 3/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता। तो हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता प्लस नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 3 नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे 20 इक्वल नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता। कॉमन क्या आएगा 3/2 और यहां से आएगा 1। 20 इक्वल एलसीएम लेंगे तो आएगा 5/2। 5/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का तो 20 मल्टीप्लाई 2/5 नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता। 5 4 जा 20, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 इक्वल नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता। इसे हम LHS को RHS और RHS को LHS में ट्रांसफर करके लिखते हैं। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता इक्वल 8 पेन्स, यानी 8 पेन्स संगीता के पास है। अब यहां से हम शीला के लिए नंबर ऑफ पेन्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला। कैसे फाइंड करेंगे? टोटल 20 पेन्स, संगीता के पास 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला इज 12। तो संगीता और शीला इन दोनों के पास जो नंबर ऑफ पेन्स है ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप होगा। अगले स्टेप में यहां तक जल्दी से एक बार नोट कर लो, हम इसे सॉल्व यहां कर सकते हैं। अब देखो, हमें रेशियो दिया है 3:2 और इस 3:2 से हमें एक बात क्लियर हो जाएगी कि जो नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला और नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता है ये 3 और 2 इन दोनों के रेशियो में एक दोनों को पेन्स को बांटेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले तो एक लाइन और बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला, नंबर ऑफ पेन्स विथ शीला इक्वल 3 एंड नंबर ऑफ पेन्स विथ संगीता ये है 2। इट मीन्स अगर शीला के पास 3 पेन है तो संगीता के पास 2 पेन होगा। आउट ऑफ कितने पार्ट्स? आउट ऑफ 5 पार्ट्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट
It means if Sheila have three parts out of five parts, then Sangeeta have two parts out of five parts. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को एक दो बार रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एक साधारण क्वेश्चन जैसा ही लगने लगेगा। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट में लिख दिया करो, और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा पसंद रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए ग्राफ शुड ऑलवेज हैव ऑप्शन ए टाइटल एंड स्केल, ऑप्शन बी कलर ओनली, या ऑप्शन सी स्टोरी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 15 आपके सामने ये रहा। मदर wants to divide 36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages। देखो, मदर 36 रुपए को अपनी टू डॉटर्स श्रेया और भूमिका, इन दोनों के बीच इनकी एज के अनुसार डिवाइड करना चाहती है। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 years। अगर श्रेया की एज 15 साल और भूमिका की एज 12 years है, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो हमें फाइंड करना है श्रेया और भूमिका को इस अमाउंट का कितना कितना रुपए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी, ये है 36, एंड श्रेयास इज 15 years and भूमिका's is 12 years। तो सबसे पहले हम इन दोनों डॉटर्स की एजेस का रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो श्रेयास एज अपॉन भूमिका's एज। भूमिका एज, श्रेया 15 years and भूमिका 12 years। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो रेशियो निकल के आ गया 5:4। ये रेशियो निकल के आ गया। सो मनी विल डिवाइड। मनी किस तरह डिवाइड होगी? 5:1 में, यानी 5 + 4 यानी 9 पार्ट्स में मनी डिवाइड होगी। ठीक है, इसमें से 5 पार्ट श्रेया को और 4 पार्ट भूमिका को मिलेगा। अब देखो, यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम विच श्रेया विल गेट, या यहां पे लिखेंगे टोटल पार्ट्स की बात कर रहा हूं, फ्रॉम विच
श्रेया will get 5 parts, 5 out of 9 parts, 9 parts, and Bhumika will get 4 out of 9 parts। ठीक है, यानी श्रेया को 5 मिलेंगे, 5 पार्ट्स मिलेंगे आउट ऑफ 9 पार्ट्स में से, एंड भूमिका को 4 आउट ऑफ 9 पार्ट्स मिलेंगे, 9 में से 4 पार्ट्स। अब हमें भूमिका और श्रेया को कितना अमाउंट मिलेगा ये फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे श्रेया विल गेट, श्रेया विल गेट, श्रेया को 9 में से 5 पार्ट्स मिलते हैं और टोटल अमाउंट है 36। 9 4 जा 36, 5 मल्टीप्लाई 4 यानी 20 रुपीज। श्रेया को 20 रुपीज मिलेंगे एंड भूमिका विल गेट 4 upon 9 multiply 36। 9 4 जा 36, 4 multiply 4 यानी 16 रुपीज। भूमिका को 16 रुपीज मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 36 को हम श्रेया और भूमिका इन दोनों में इनकी एजेस के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें श्रेया को 20 रुपीज मिलेंगे और भूमिका को 60 रुपीज मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए बार ग्राफ शोज ऑप्शन ए स्केल, ऑप्शन बी क्वांटिटी, ऑप्शन सी कैटेगरीज। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।